वेलकम एवरीबॉडी और बहुत बहुत बधाई। एक्चुअली अभी हम लोग आ रहे हैं गया से और 1 लाख का अटेंडेंस था और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। सो बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सपोर्ट रहा और इसको हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं और इसी साल हम DXN की 25th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं 1 लाख करोड़ के साथ। आप लोग रेडी हो? आप लोग रेडी हो? हाँ, so बहुत जल्दी हम उसका प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अभी हम लोग काफी अनाउंस करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गैदर, इट्स गोइंग टू बी येट अनदर बिग रिकॉर्ड, ना केवल इंडिया में बट दुनिया भर में। अभी इंडिया में जो हुआ, गया में जो हुआ, 1 लाख का क्राउड लोग देख रहे हैं दुनिया भर से और काफ़ी चैलेंज मिला लोगों को कि उसको ब्रेक करने का। तो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी कुछ हफ्ते पहले मेरा मीटिंग रहा DXN के पब्लिक इन्वेस्टर्स के साथ, बैंक्स के साथ, जो कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। बिकॉज कंपनी DXN की कंपनी अभी जो है ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी नहीं रहा। अभी एक पब्लिक कंपनी है, आप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं और कंपनी के शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। कंपनी की उन्नति, ग्रोथ कैसा होता है वो आपके ऊपर भी है, तो देख सकते हैं। आपका शेयर का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी रिसेंटली मेरा मीटिंग हुआ बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ, बैंक के साथ, रिसर्च एनालिस्ट के साथ, और उनको बताना ज़रूरी है हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में बताना ज़रूरी है कि DXN क्या कर रहा है, DXN का ग्रोथ कैसा हो रहा है, DXN का प्लान्स क्या है, करंट प्लान्स क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो ये सब बताना ज़रूरी है उनको और ये अपडेट्स उनको फैक्चुअली देना ज़रूरी है। मतलब खाली कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये सब नहीं, हमको एक्चुअली बताना ज़रूरी है कि हमने क्या क्या किया है और क्या करने वाले हैं, डिटेल्स में, पॉइंट बाय पॉइंट। सो उनमें उस प्रेजेंटेशन जो मैंने किया था उनके साथ, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट, कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी मैंने निकाल के आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि DXN क्या कर रही है। What is DXN doing in India? DXN दुनिया भर में क्या कर रहा है? I mean, and how is DXN growing? DXN का फ्यूचर क्या है? तो आपको बताना जरूरी है क्योंकि DXN आपकी कंपनी है कि नहीं? अब जानना चाहते हो DXN का कैसा ग्रो हो रहा है? DXN का एस्टैब्लिशमेंट, DXN के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या है। 30 साल हमने काफ़ी सक्सेसफुल, हमारा 30 साल का जो जर्नी रहा काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अगला 30 साल कैसा रहेगा ये जानना ज़रूरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कितने रुपए का है पैसे में? तो DXN का अभी देखा जाता है, खरीद सकते हैं। DXN अभी एक पूर्ण तरह से एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल बन चुका है। DXN के अभी 2 रिसर्च फैसिलिटीज हैं, एक मलेशिया में है, एक चाइना में है और वहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स की रिसर्च होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती हैं। हालांकि हमारे इंडिया में भी एक रिसर्च फैसिलिटीज है, बट ग्लोबली हमारे जो मेजर रिसर्च फैसिलिटीज है वो एक चाइना में है, एक मलेशिया में है। और वो रिसर्च फैसिलिटी से जो भी प्रोडक्ट्स की तैयारी होती है, जो भी प्रोडक्ट्स बनता है, मीनिंग टू से कि ये प्रोडक्ट डिसाइड होता है कि ये प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स को हम लोग एक जो उसका रॉ मटेरियल से एक 7 कल्टीवेशन फैसिलिटीज़ में उसकी तैयारी करते हैं। और ये 7 जो कल्टीवेशन फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद है, 3 चाइना में है, 3 इंडिया में है, 1 मलेशिया में है। इसके अलावा हमारे आज के तारीख में देखा जाए तो हमारे 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं दुनिया भर में। इंडिया में ही हमारे 4 हैं सबसे ज़्यादा, 3 चाइना में हैं, 2 मलेशिया में हैं, 2 मेक्सिको में हैं, 1 इंडोनेशिया में, 1 दुबई में शुरू हो चुका है, 1 बांग्लादेश में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 1 नेपाल में शुरू हो चुका है। और इन सारे फैक्ट्रीज में जितने प्रोडक्ट्स बनती हैं वो करीबन 375 प्रोडक्ट्स बनते हैं इन सारे फैक्ट्रीज से। कुल मिला के हमारे पोर्टफोलियो में हमारे 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 521 प्रोडक्ट्स। सो 375 हम लोग इन हाउस, इन कल्टीवेशन, इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में तैयार करते हैं हम लोग। और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो है OEM प्रोडक्ट्स, जो लोकली गुड प्रोडक्ट्स हैं, जो हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स विच इज़ गुड फॉर द डेली यूज़, लोगों के लिए घर में यूज़ करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं OEM प्रोडक्ट्स के द्वारा।
आज दुनिया भर में हम लोग मौजूद हैं 100 से 80 देशों में। हमारे 78 ब्रांचेस हैं स्प्रेड आउट थ्रू आउट द वर्ल्ड। और हमारे आज के तादाद में देखा जाए तो हमारे करीबन 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ 90 लाख अराउंड 19 मिलियन पॉपुलेशन हमारे मेंबर्स हैं दुनिया भर में। उनमें से करीबन 6 मिलियन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और ये आज कोई भी डायरेक्ट सेलिंग देखा जाए तो DXN स्टैंड्स टू कमांड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। हमारे DXN में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे कंपनी में सबसे ज़्यादा है दुनिया भर में एंड स्प्रेड आउट टू द होल वर्ल्ड एक्चुअली। जो भी प्रोडक्ट्स बनती हैं इट्स अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट्स बनती हैं। जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर या वॉट एवर टेक्नोलॉजी यूज़, हम लोग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना या कम्पीट करना किसी भी कंपनी के हाथ में नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्पीट विद दीस प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कॉफ़ी निकालते हैं तो कॉफ़ी के वेरिएशन से कॉफ़ी निकालते हैं, कॉर्डिसेप्स कॉफ़ी निकालते हैं, लाइन्स में भी कॉफ़ी निकालते हैं हम लोग, गैनोडर्मा कॉफ़ी निकालता है, अभी स्पिरुलिना की कॉफ़ी बन चुका है, बहुत जल्दी स्पिरुलिना कॉफ़ी भी इंडिया में आ रहा है। ऐसे कोई कंपनी नहीं है जिसके वेरिएशंस ऑफ कॉफ़ी है विद स्पेशल इंग्रेडिएंट्स। तो बहुत सारे कंपनीज ऑफ कोर्स इन 25-30 सालों में बहुत सारे कंपनीज ने कॉपी करने का कोशिश ज़रूर किया हमारा। और बहुत सारे कंपनीज निकालती है अपनी कॉफ़ी विद गैनोडर्मा कॉफ़ी, बहुत सारे कंपनीज आए लेकिन वो ठीक नहीं पाई। क्यों ठीक नहीं पाए? बिकॉज वो हमें आइडिया तो कॉपी कर सकते हैं लेकिन हमारा टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते हैं यूनिक टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे कंपनी हमारे डॉक्टर लिम के पास है। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, दैट इज़ योर कंपनी। सो बहुत सारे यूनिक टेक्नोलॉजी यूनिक मेथड से हम लोग अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी ऐसे प्रोडक्ट्स है जो 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 अपने आप बात करती हैं। हम लोग को किसी के गले में उतारना नहीं पड़ता है। लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं ये प्रोडक्ट्स दोबारा खाना है, रिपीट परचेज कंटिन्यूसली होता रहता है क्योंकि लोग इवेंचुअली लोग यूज़ करते हैं और आते हैं हमारे पास कि हाँ आपके पास ये प्रोडक्ट्स हैं, मुझे और खाना है, मेरे लोगों को अच्छा लगा, ऑल दिस थिंग्स। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। एक चीज़ हम लोग ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा बिजनेस में मार्केट में चर्चा नहीं करते लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। DXN जो है अपना IT सॉल्यूशंस बाहर से आउटसोर्स नहीं करती, हमारी अपनी होम सॉल्यूशंस हैं। we have around more than 80 professionals, 80 से ज़्यादा स्टाफ हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाती हैं हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए ग्लोबल। सो जो भी आप देखते हैं, आपका eWorld हुआ, OBS हुआ, जो भी आपके ePoint है, सो मेनी थिंग्स जो भी हमारा है, सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड एवरीथिंग IT का जो रिलेटेड है वो हमारे DXN के अंदर हमारे स्टाफ हमारे प्रोफेशनल्स खुद हैंडल करते हैं। So it's a very secure and a very custom built system हमारा है DXN में। नई फैसिलिटीज अभी शुरू हुई है, ऑफ कोर्स दुबई में हो गया 2 साल हो गया, बट इट्स बहुत सारे नए प्रोडक्शन सेंटर्स, प्रोडक्शन मशीनरीज स्थापित हुआ वहाँ पर। और अभी हमारे दुबई के फैक्ट्री जो है वो केवल अरब नहीं, इवन अफ्रीका में भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। मेक्सिको में एक नई फैक्ट्री का स्थापन हुआ है, ये दूसरी फैक्ट्री है। पहला फैक्ट्री जो हुआ था वो था 2012 में और इसकी शुरुआत हुई 2021-2022 में। अभी ऑलरेडी फुली डेवलप हो चुका है और अभी प्रोडक्ट्स पूरे मार्केट में पहुंच रही है। These are the new factories, मेक्सिको और दुबई। इसके अलावा हमारे नए प्रोडक्शन फैसिलिटीज और कल्टीवेशन फैसिलिटीज सेटअप हुए हैं चाइना में। आप ये जो देख रहे हो टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये क्या आपको पता है? Do you know what this is? These are the cultivation ponds for spirulina. और आप एक स्पिरुलिना पॉन्ड को देख सकते हैं, one pond of spirulina, उसका साइज काफी बड़ा है, it's huge। वैसे हमारे 250 स्पिरुलिना पॉन्ड्स हैं। हम पहले गर्व से बोलते थे, कहते थे कि हमारा कंपनी जो है इट्स अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैनोडर्मा इन द वर्ल्ड। लेकिन इसके आने से हम ये भी कह सकते हैं, we can say now proudly that हम अभी स्पिरुलिना के भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं दुनिया भर में। We are the largest spirulina, we are the largest producer of ganoderma in the whole world। और अभी ये जो स्पिरुलिना प्रोडक्ट्स हैं, स्पिरुलिना बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया भर में ऑलरेडी सप्लाई हो रही है।
इसके अलावा हमने माइसीलियम कल्टीवेशन फैसिलिटी भी चाइना में शुरू किया अभी, और हमारे रेडी टू ड्रिंक है, रेडी टू ईट बेवरेजेस, वो भी शुरू हो चुका है चाइना में। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, आपको पता चलेगा क्या क्या नए प्रोडक्ट्स हैं। तो दिस इज, ये देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा चाइना का एस्टैब्लिशमेंट्स है, पूरे फैसिलिटीज़ हैं। और ये जो मेन ऑफिस है उसके पीछे हमारी नई माइसीलियम फैक्ट्री अभी शुरू हुआ है, एंड ऑल्सो लिक्विड बेवरेज प्रोडक्शन वहाँ शुरू हो चुका है। ये हमारे इंडिया के फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर इट्स एक्चुअली इवॉल्विंग। मुझे पता है, मैं हर साल जब इंडिया आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार जाके देखिए क्या हो रहा है। मैं पहली बार गया था तो इट्स इन द डेवलपिंग स्टेज, शुरुआत की स्टेज थी। लेकिन जब लास्ट टाइम गया था, बहुत सारे नए नए प्रोडक्शन सेंटर्स एंड फैसिलिटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सब बहुत कुछ सेटअप हो चुका है। अभी हमारे कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुका है, कॉस्मेटिक एंड टॉयलेटरी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुका है, और इसके अलावा हमारे कॉस्मेटिक सेक्शन, कॉफ़ी सेक्शन, जूस सेक्शन, टॉयलेटरीज लाइक सोप टू टूथपेस्ट, एवरीथिंग लोकली अभी तेलंगाना में शुरू हो चुका है। एंड ऑल दिस थिंग्स आर समथिंग इट्स इवॉल्विंग। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारे नए फैसिलिटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पर स्थापित होगा इन द कमिंग मंथ्स। सो दिस इज आवर रीसेंट न्यू फैसिलिटीज़ इन तेलंगाना। इसके अलावा हमारे बांग्लादेश में ऑलरेडी कमेंस हो चुका है हमारा प्रोडक्शन। लास्ट सितंबर में ऑलरेडी फैक्ट्री शुरू हो चुका है। इसके अलावा हमारे नेपाल में भी एक फैक्ट्री शुरू हो चुका है, दैट आल्सो इन सितंबर। इसका ऑलरेडी प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। एक प्रोडक्ट अभी शुरू हो चुका है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन द पाइपलाइन टू गेट स्टार्टेड, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके अलावा हमारे बहुत सारे OEM प्रोडक्ट्स भी हैं, जो आप जानते हैं कि इंडिया में 80 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। इनमें से कई सारे OEM प्रोडक्ट्स भी हैं, और ये भी प्रोडक्ट्स यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। These are the products that has people like it. इसके comparative products आप देखेंगे in terms of quality, in terms of technology, ये products काफ़ी unique रहते हैं, and these are very good products actually. 42% जो कंपनी का जो revenue है इंडिया में, वो आता है आज OEM products से। और हमारे प्रोडक्ट्स आप जानते हैं इट्स क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज एंड ऑल, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मैं बस आपको यही बताना चाहूँगा, ये स्लाइड काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये स्लाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2011 में हमारे केवल 4 फैक्ट्रीज थे, 4 फैसिलिटीज थे दुनिया भर में, लेकिन आज 15 फैसिलिटीज हो चुके हैं दुनिया भर में। मलेशिया में, इंडिया में, चाइना में, दुबई में, बांग्लादेश में, नेपाल में, मेक्सिको में। और आपको लगता है कि क्या हम यहाँ रुक रहे हैं, क्या इसके आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मोरक्को में एक बड़ा सा लैंड हमने हासिल किया है, वहाँ पर हम ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने जा रहे हैं। सो इन द कमिंग मंथ्स मोरक्को एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर हम नया फैक्ट्री शुरू करेंगे। आपको लगता है ये काफ़ी नहीं है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका आप जानते हैं बहुत अच्छा मार्केट है DXN के कंट्रीज लाइक पेरू में, बोलीविया, अभी हम लोग अर्जेंटीना, ब्राज़ील में शुरू कर रहे हैं। तो हम पेरू में भी एक बड़ा सा लैंड हमने हासिल किया है, एक्वायर किया है एक इंडस्ट्रियल पार्क में, वहाँ पर हम एक बहुत बड़ा फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं। और आपको लगता है वो भी काफ़ी नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि करीबियन आइलैंड्स, करीबियन जानते हैं, करीबियन साउथ अमेरिका में आता है, करीबियन कंट्रीज, वेस्ट इंडीज जानते हैं ना? हाँ, गयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाद टोबैगो। हाँ, गयाना एक छोटा देश है, छोटा देश है, बहुत छोटा देश है, लेकिन उसका जो वेदर है वो मलेशिया की वेदर की तरह है। इट्स वेरी ट्रॉपिकल, ह्यूमिड है, पूरा ग्रीनरी है, वाटर है बहुत। वहाँ पर हमने करीबन ओवर 100,000 एकर्स ऑफ लैंड गवर्नमेंट ने DXN को दिया है टू सेट अप एन ऑर्गेनिक मेगा फार्मिंग प्रोजेक्ट। और वो ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। अभी करीबन 50 एकड़ का लैंड अभी क्लियर हो चुका है। वहाँ पर हम एक फैक्ट्री सेटअप करेंगे और वहाँ पर लोकली हम ग्रो करेंगे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, जैसे कॉफी हुआ, बहुत सारे लोकल क्रॉप्स वगैरह कल्टीवेट करेंगे और वहाँ से हम दुनिया भर में सप्लाई करेंगे, दुनिया के हमारे फैक्ट्री सप्लाई करेंगे। और ऑलरेडी हो चुका है, काम चालू है, इन द कमिंग मंथ्स ईयर्स वो ऑलरेडी सेटअप हो जाएगा। और आपको लगता है वो भी काफ़ी नहीं है, तो मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी हम सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा लैंड हम एक्वायर कर रहे हैं। वहाँ पर हम सेटअप करेंगे एक बहुत बड़ा फैक्ट्री।
आपको लगता है अगर वो भी काफी नहीं है? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कहना चाहूंगा कि बोलीविया एक साउथ अमेरिकन नेशन है, वहां पर भी हम फैक्ट्री सेटअप करेंगे, वहां पर भी हम एक कल्टीवेशन शुरू करेंगे, बहुत सारे लोकल क्रॉप्स का, कॉफी का वगैरह। सो डीएक्सन जो है ये इट इज एन इवॉल्विंग ए ग्रोइंग प्रोजेक्ट। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले ईयर्स में डीएक्सन इज गोइंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। आज दुनिया भर में देखा जाता है तो डीएक्सन का स्थान रहेगा अमंग द टॉप 15। लेकिन जिस तरह से डीएक्सन ग्रो हो रहा है, जैसे रफीक जी ने कहा कि इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, लिटरली इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, और बहुत ही शीघ्र आने वाले सालों में आप देखेंगे कि आपका डीएक्सन जो है वो टॉप कंपनीज बन के रहेगा। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग इनटू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज व्हाट इज द ग्रोथ, दिस इज वेयर डीएक्सन इज डूइंग। डीएक्सन का जो स्ट्रेंथ है वो है हमारे ब्रॉड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स में। अभी 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बहुत ही शीघ्र हम 80 से 100 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। इंडिया में हम रिसर्च कर रहे हैं अराउंड 100 प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे थ्रू इंडियन फैक्ट्रीज ऑल्सो। इसके अलावा हमारे प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, वी आर वर्टिकली इंटीग्रेटेड। हमारे अपने रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, हमारे अपने कल्टीवेशन है, हमारे अपने प्रोडक्शन है, और हमारे अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हैं। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे ग्लोबल एक्सपेंसिव नेटवर्क। आज 1.9 करोड़ एक करोड़ 90 लाख लोग हैं, और हर महीने हर साल हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग ज्वाइन हो रहे हैं दुनिया भर में, इंडिया में, गल्फ में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, यूरोप में, और सारे मार्केट्स एक साथ ग्रो हो रही है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग फॉर डीएक्सन। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ नए कंट्रीज अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। ब्राज़ील में अभी हमने ऑलरेडी शुरू कर लिया, एक्चुअली कुछ महीने पहले शुरू किया। ब्राज़ील का भी ग्रोथ हो रहा है, अराउंड 200 to 300% हर महीने ग्रो हो रही है, और बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स, ओईएम प्रोडक्ट्स, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी, मलेशियन प्रोडक्ट्स, चाइनीज प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं। नए मार्केट और एक नई मार्केट शुरू कर रही है, वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में भी साउथ अमेरिका में है, और यहाँ पर करीबन 20 से 25 हज़ार एक्टिव मेंबर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, और बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं डीएक्सन के आने का। वहाँ पर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन थोड़ा तकलीफ था मैं आने का, लेकिन अभी एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज ईजी। अभी हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। दिसंबर में हमने कंपनी का इनॉग्रेशन किया, और जैन में वी हैव ऑब्जर्व्ड अ वेरी गुड इंक्रीमेंट इन द सेल्स, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अराउंड 43 प्रोडक्ट्स विल बी लॉन्च्ड इन अर्जेंटीना। इसके अलावा हम और एक साउथ अमेरिकन नेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, वो है चिली। चिली भी एक साउथ अमेरिकन नेशन है, वहाँ भी हम अराउंड 48 प्रोडक्ट्स के साथ शुरू कर रहे हैं। चिली अभी तक शुरू नहीं हुआ, इन द कपल मंथ्स टाइम, 1-2 महीने में हम लोग चिली मार्केट भी ओपन करेंगे। इसके अलावा हम इजिप्ट, अफ्रीकन मार्केट में भी शुरू कर रहे हैं, मार्च तक शुरू हो जाएगा। मार्च को हम लोग सारे डीएक्सन प्रोडक्ट्स फ्रॉम मलेशिया एंड आल्सो फ्रॉम चाइना का इंट्रोडक्शन करेंगे। इजिप्ट के अलावा हम शुरू कर रहे हैं अल्जीरिया भी एक नॉर्थ अफ्रीकन मार्केट है, वो भी शुरू हो जाएगी इन दिनों में। वी आर प्लानिंग इन मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन डीएक्सन वर्ल्ड। ये डीएक्सन, What is DXN doing? Where is DXN going from here? DXN क्या कर रही है, और DXN कहाँ जा रही है, DXN की दिशा क्या है? आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है DXN में, ना केवल इंडिया में बट दुनिया भर में। बट महत्वपूर्ण सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग कहाँ जा रहे हैं आपके बिजनेस में? हाउ आर यू डूइंग एंड वेयर आर यू गोइंग फ्रॉम हियर? आपकी दिशा क्या है? आप सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पर? कितने लोग यहाँ पर स्टार एजेंट्स हैं? Give them a big round of applause, सबको एक जोरदार तालियां। कितने लोग स्टार रूबीज हैं यहाँ पर? स्टार रूबीज, ओह वेरी गुड, वेरी गुड, बिग हैंड। और स्टार डायमंड्स से वो कितने लोग हैं? अरे वाह, बिग हैंड फॉर एवरीबॉडी। हमें से कितने लोग हैं जो डीएक्सन में ज्वाइन हुए हैं टू अचीव फ्रीडम, आजादी, फ्रीडम, बिकम क्राउन एम्बेसडर? कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया। क्या करना चाहिए? हाउ टू बिकम क्राउन एम्बेसडर?
हाउ टू अचीव फ्रीडम, क्या करना चाहिए, हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम देखते हैं दुनिया भर में हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो ज्वाइन होते हैं ऑफ कोर्स टू बिकम सक्सेसफुल, लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। On the other side, there are so many people who have joined DXN to achieve freedom, और वो freedom हासिल करते हैं। कोई 5 साल में हासिल करता है, कोई 10 साल में हासिल करता है, कोई 2 साल में हासिल करता है। हमारे फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर है 2 साल में क्राउन एम्बेसडर बनी हुई। बहुत सारे लोग उनका रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं। क्या करना पड़ेगा, क्या व्हाट एक्जैक्टली यू नीड टू डू, क्या करना होगा। मैं आपके सामने 5 ऐसे तत्व रखूंगा जिसके बारे में अगर आप सोचोगे, समझोगे और आप अपनाओगे अपने बिजनेस में, आपको भी हासिल होगा वही सक्सेस, वही फ्रीडम। आप सुनना चाहोगे? Yes. आप जानना चाहोगे? Yes. एंड दिस इज बेस्ड ऑन द रियल एग्जांपल्स। जो लोग सक्सेस हासिल किए हैं, जो लोग फ्रीडम हासिल किए इस बिजनेस में, उनसे मैंने एक्सट्रैक्ट किया है कि क्या किया है इन लोगों ने, व्हाट हैज मेड देम सक्सेसफुल, क्या किया उन्होंने अपने बिजनेस में जो उनको ऐसे मकाम, ऐसे लेवल पर पहुंचाया है टू अचीव व्हिच वी कॉल एज फ्रीडम और सक्सेस, और फ्रीडम टू डू एनीथिंग दे वांट टू डू इन द वर्ल्ड। फ्रीडम ऑफ टाइम, उनके पास समय का फ्रीडम है, उनके पास ऑफ कोर्स हेल्थ फ्रीडम है, उनके पास फ्रीडम ऑफ फाइनेंस है, मनी है, फ्रीडम टू ट्रैवल है, फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट दे वांट टू डू इन दिस वर्ल्ड। वो फ्रीडम हासिल किया है। तो क्या है वो 4 तत्व, क्या है? नंबर 1, पहला है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। आपको आपके बिजनेस की सबसे बड़ा दुश्मन की पहचान करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा आपको। आपको क्या लगता है आपके बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आपके बिजनेस में क्या बाधा है, क्या बाधा है जो आपको रोकती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है? क्या है? There are so many things, बहुत सारे, लेकिन क्या है वो मुख्य बाधा, the main hurdle, सबसे बड़ा दुश्मन, the biggest enemy. Now this is based on real examples and real stories. सबका सबसे बड़ा दुश्मन है आपके बिजनेस का, try to understand this. Your comfort zone. आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, the biggest enemy, आपके बिजनेस सबसे बड़ी the main hurdle, वो है आपका सुविधा क्षेत्र, कंफर्ट जोन। हम क्यों कहते हैं कि कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है? क्यों कहते हैं कंफर्ट जोन? हम इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि आप पहचान नहीं पाते हो कि आपको वो आपका दुश्मन है। आप समझते हो कि आपका कंफर्ट जोन, आपकी सुविधा क्षेत्र आपका सबसे बड़ा मित्र है, आपका दोस्त है, जो आपको हमेशा कंफर्टेबल रखता है, आपको हमेशा वही करने पे मजबूर करता है जो आप करते आए हैं, जिसमें आप खुश हो, जिसमें आपको कंफर्ट मिलता है, और आप वही करते करते आपको वही परिणाम मिलता रहेगा, है कि नहीं? अगर आप वही करते रहोगे आपको वही परिणाम मिलेगा, और आपको अगर अलग परिणाम चाहिए तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, है कि नहीं? रफीक जी ने आपके सामने बहुत सारे तरीके रखे, माय होम, माय शॉप, या आपको घर में प्रोडक्ट्स रखने पड़ेंगे, बहुत सारे अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से इन्होंने आपको समझाया। These are the changes, ये बदलाव आपको लाना पड़ेगा, है कि नहीं? बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन, आपको अपनी सुविधा क्षेत्र से निकल के ये बदलाव को अपनाना पड़ेगा, बदलाव का सामना करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा, तब जाके यू विल गेट अ बेटर गुड रिजल्ट्स। One of the biggest change, there are so many changes in, he already mentioned so many things, but one of the biggest change, वो आपको समझना जरूरी है, जो आपको बदलाव, जो एक ऐसा बदलाव है जो आपको लाना पड़ेगा, which is very important for the business, वो है बी इंडिपेंडेंट। मतलब बिजनेस में आत्मनिर्भर बनना, किसी पे निर्भर ना होना। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? DXN बिजनेस जो है बहुत सरल बिजनेस है,
ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हम लोग जो रोज जो कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, जो हम लोग किचन में ऑयल यूज करते हैं, वेरी सिंपल बिजनेस। इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जो भी कॉफी पीते हैं उनको आप कॉफी शेयर करो तो उनको कॉफी हमारा अच्छा लगेगा। जो भी चाय पीते हैं, चाय तो हम सभी पीते हैं, उनको चाय शेयर करोगे तो उनको चाय अच्छा लगेगा। उनको बोले कि ये ऐसी चाय है जो आपको विच ऑल्सो पेज यू, है कि नहीं? हम सुबह शाम तो चाय पीते हैं, बट कौन सा ऐसा चाय है जो हमें पैसा देता है? बहुत सरल बिजनेस है। और हमको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये बिजनेस पे किसी पे निर्भर ना हो। कंपनी ने काफी सारे मॉड्यूल्स, अभी हमने देखा कि मार्केटिंग प्लान वॉइस ओवर के साथ ऑटोमेटिक मार्केटिंग प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं हिंदी में। बहुत ही शीघ्र उसको हम लोग अभी इंग्लिश में लिखा गया है, हम उसको हिंदी में भी तो बता रहे हैं। बहुत मॉड्यूल्स भी हैं। जितना जल्दी हो सके इन सबको सीखें, ये समझें और इनका पालन करें। एंड डू योर बिजनेस इंडिपेंडेंटली। अभी हम देखा जाता है कि सारे देशों में जो भी देश सक्सेसफुल, जो भी लीडर्स बहुत सक्सेसफुल हैं, उनमें द रीजन फॉर द सक्सेस इज दैट लीडर्स जो है, मेंबर्स जो है, बहुत ही जल्दी ज्वाइन होने के बाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं। दैट मीन्स वो मॉड्यूल समझ जाते हैं, कंपनी के बारे में जानकारी बहुत जल्दी ले लेते हैं और अपना मीटिंग स्वयं करते हैं हर दिन, एवरी डे। हाउ मेनी ऑफ यू डू मीटिंग्स एवरी डे? बाय द वे, आप में से कितने लोग हैं जो मीटिंग्स रोज करते हैं? गिव योरसेल्फ अ राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत जरूरी है मीटिंग्स रोज करना। घर में मीटिंग कर सकते हैं, हमारे स्टॉक पॉइंट में मीटिंग कर सकते हैं, हम लोगों को इकट्ठा करके किसी कॉफी शॉप में मीटिंग कर सकते हैं, कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं। और मीटिंग करना बहुत जरूरी है और रोज मीटिंग करना जरूरी है। हर रोज जो लोग मीटिंग करते हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ, कैसे उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। अगर हम मीटिंग नहीं करते हैं और हम लोग देखते हैं कि यार क्या हो रहा है, हमारा बिजनेस स्लो क्यों हो रहा है, वन ऑफ द मेन रीजन इज मीटिंग्स कम हो रही है। और मीटिंग्स करना बहुत जरूरी है। रोज मीटिंग्स करें, वीकली बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठा होकर, स्टॉक पॉइंट इकट्ठा होकर एक बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिपेंडेंटली। किसी का हेल्प नहीं लेते हैं, ना कंपनी का हेल्प लेते हैं, ना अपलाइन का हेल्प लेते हैं, ना किसी और हेल्प लेते हैं, क्रॉस लाइन कुछ नहीं। लोग सब एक साथ मिलकर इंडिपेंडेंट इवेंट्स करते हैं और मंथली इवेंट्स करते हैं। मंथली इवेंट्स होता है कुछ बड़े ग्रुप का मीटिंग, सब एक साथ जुट होके एक बड़े इवेंट्स करते हैं। और क्वार्टरली उन लोग ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिपेंडेंट मेगा इवेंट, इंडिपेंडेंट कन्वेंशन। आज आप ये कंट्रीज में देखा जाता है, जो टॉप कंट्रीज हैं वहां पर हर 3 महीने में उन लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अराउंड 5,000 से 10,000 लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और मीटिंग्स करते हैं इंडिपेंडेंटली। इसमें कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रमोट करना, और कंपनी की तरफ से जो की हमारे कंट्री मैनेजर्स हैं या IMD हैं, वो जाते हैं, उनका एक सेशन होता है। इसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। हम उसके बारे में प्रोफेशनल जरूर करते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज करने का जो जिम्मा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो लीडर्स का है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और ये हर 3 महीने में उन लोग रेगुलरली हर एक रीजन में करते आ रहे हैं। लेकिन शुरुआत उन लोग 5,000 लोगों से नहीं किया, शुरुआत उन्होंने किया केवल 50 लोगों से। और 50 लोग बढ़ के 100 लोग हुआ, 100 बढ़ के 500 हुआ, 500 बढ़ के 1000 हुआ, 1000 बढ़ के 2000 हुआ, आज 5,000 से 10,000 लोग इकट्ठा करते हैं। उसके लिए हमें डेली मीटिंग्स, रोज मीटिंग्स करना जरूरी है, वीकली इवेंट्स करना जरूरी है, मंथली इवेंट्स करना जरूरी है। और आप ऐसे करोगे इवेंट्स, सिंपल इवेंट्स, कॉफी इवेंट्स करेंगे हम लोग, मार्केटिंग प्लान का एक सेशन करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, DX कल्चर के बारे में बताएंगे। जानकारी देना बहुत जरूरी है। DX काफी सरल बिजनेस है, इसके लिए हमें किसी बड़े लीडर को इन्वाइट करने की कोई जरूरत नहीं। हम खुद मीटिंग ले सकते हैं, मॉड्यूल्स हमारे पास है, सिस्टम हमारे पास है। हम उसके बारे में सीखें, जानें और उसका पालन करें, इस्तेमाल करें। कर सकते हैं? कैन वी डू इट? कैन एवरीबॉडी डू इट? बी इंडिपेंडेंट, किसी पे निर्भर ना हो। आपका बिजनेस है, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। आप जब साइन करते हो आपके मेंबरशिप फॉर्म पे, आप डिस्ट्रीब्यूटर होके साइन नहीं करते, आप बनते हो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब राइट फ्रॉम डे 1 ऑनवर्ड्स यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंटली आपको अपना बिजनेस करना चाहिए। तो रफीक जी ने आपको कहा, माय होम माय शॉप, these are very good ways to make you become an independent leader, आत्मनिर्भर बनना।
जब आत्मनिर्भर बनते हो और आत्मनिर्भर होकर आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज करते हो, एक चीज का ख्याल जरूर रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, बी यूनिफाइड, बी यूनिफाइड, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एकजुट होकर काम करें। हम अलग अलग नेटवर्क से हैं, लेकिन जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे को उस इवेंट को सपोर्ट को सक्सेस बनाने में शामिल हो, एक दूसरे को सपोर्ट करके। कैन वी डू दैट? इन DXN में हमारे बहुत सारे पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, हमारे इस्लाम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे हिंदू डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्रिश्चियन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत सारे डिविजन्स हैं, लेकिन हम वो सब डिविजन्स को सब बाहर रखते हैं। DXN में केवल हमारा एक ही कैटेगरी है, वो है DXN फैमिली, one DXN family. We might be a Hindu, Christian, Muslim, we might be having different skills. बहुत सारे क्लासिफिकेशन आ सकते हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं हमारे, लेकिन DXN में we are one DXN family और हमें एक DXN फैमिली बन के आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने बिजनेस को और एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। इमेजिन अगर एक बड़ा इवेंट और बहुत सारे नेटवर्क एक साथ जुट के ऑर्गेनाइज कर रही है, बेनिफिट सभी को मिलेगा। ये केवल मेरा नेटवर्क ग्रो हो रहा है, उसका नेटवर्क ग्रो नहीं हो, नहीं, बेनिफिट सभी को मिलेगा, क्योंकि जो चर्चा हो रही है, जो प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जो स्पीच दिया जाएगा, वो DXN के बारे में दिया जाएगा, है कि नहीं? It's about DXN, so everybody will start to grow, and that is very very important. आज सारे कंट्रीज जो भी सक्सेसफुल हैं, जो भी टॉप कंट्रीज हैं, वहां पर आप देखेंगे जो भी कन्वेंशन हो रहा है, वो केवल एक नेटवर्क का कन्वेंशन नहीं हो रहा है, वो कई नेटवर्क्स एक साथ जुट के एक दूसरे को सपोर्ट करके वो कन्वेंशन ऑर्गेनाइज कर रही है, इंडिपेंडेंट कन्वेंशन। अगर वो कर सकते हैं तो हम उनसे बेहतर कर सकते हैं इंडिया में, है कि नहीं? अगर वो कर सकते हैं, हम दिल्ली में उनसे बेहतर कर सकते हैं। कैन वी डू दैट? ये बहुत जरूरी है। केवल कंपनी इवेंट्स के दौरान ही ना उठे अपना इवेंट्स रोज करें, अपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें। कंपनी का इवेंट्स होगा, कंपनी हम लोग ऑर्गेनाइज करती हैं एनुअल, अभी हम जो 25th एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंडिया में, कंपनी का इवेंट्स है। रीजनल असेंबलीज, हम लोग रीजनल रिकग्निशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कंपनी का इवेंट्स है। हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कंपनी का इनिशिएटिव है। अभी शून्य का जो हमने मेगा शून्य, महाशून्य ऑर्गेनाइज किया, 1 लाख का पूरा ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग इज कंपनी। ऑफ कोर्स वॉलंटियर्स है, डेफिनेटली कंपनी के पास इतना स्टाफ भी नहीं है 1 लाख लोगों को अरेंज करने का, तो वॉलंटियर्स भी आते हैं, बट मेजर जो इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज की कंपनी ने किया हुआ है। केवल इसी दौरान ना उठे आप, कंपनी ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे कुछ भी। अगर ऐसा रहेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, आप फ्रीडम नहीं हासिल कर पाओगे। अगर आपको वही इनकम हासिल करना है जो लोग कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, करना है तो आपको वही करना पड़ेगा और उनसे बेहतर कर सकते हैं। बस हमें अपनी सोच बदलना पड़ेगा, वो अपने जो सुविधा क्षेत्र से निकल के ये बदलाव को अपनाना पड़ेगा। कर सकते हैं? Yes. अगर वो कर सकते हैं तो हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। कैन वी डू इट? Yes. जोरदार ताली आप सभी के लिए। वेरी गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला क्या रहा हमारा? पहला क्या तत्व है? कंफर्ट जोन। आपके सुविधा क्षेत्र से पहले निकल जाइए और बदलाव को अपनाइए। Be independent. नंबर 2, क्या बदलाव? आत्मनिर्भर बनना, बी इंडिपेंडेंट। नंबर 3, यूनिफाइड, कम टुगेदर, सभी को एक साथ काम करना पड़ेगा। उनका मीटिंग चल रहा है तो हम अपने लोगों को नहीं भेजेंगे वहां पर, आपका मीटिंग चला वो भी नहीं भेजेंगे। ये डिवीजन क्रिएट होता है, हम डिवीजन नहीं चाहते हैं। अगर आपको अपने नेटवर्क को, अपने कंट्री को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको डिवीजन को निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, एक साथ काम करना पड़ेगा। डिस्पाइट द डिफरेंसेस, डिफरेंस तो रहता है, हम सभी में डिफरेंस रहता है, ह्यूमन बीइंग्स है भाई। एक दूसरे में हमारे सोच विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस की जगह हम उस डिफरेंसेस को नहीं लाएंगे, हम उसको बाहर रखेंगे। हम बिजनेस को, फैमिली को आगे बढ़ाएंगे और फैमिली जो है हम सभी का फैमिली है, सभी का बेनिफिट होगा, है कि नहीं? बी यूनिफाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव टू एंगेज द यूथ। नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी को बिजनेस में शामिल करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ये बिजनेस जो है, बिजनेस की शुरुआत कल नहीं हुई, बिजनेस की शुरुआत हुई 30-31 साल हो चुका है।
और 31 सालों में हम सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया, सभी का कंट्रीब्यूशन रहा. That is why DXN is one of the biggest companies today. India stands among the top 5 nations. लेकिन इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अभी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नए जनरेशन्स को बिजनेस में लाएं, एंगेज करें. हम प्राउडली, हम गर्व से लोगों को कहते हैं कि DXN इज अ बिजनेस ऑफ लेगेसी. मतलब आज हम जो भी करते हैं, जो भी काम करेंगे, जो भी सैक्रिफाइसेस हैं, जो भी मेरे सक्सेस हैं, मेरे बोनस इतने सारे हैं, ये मेरे बेटे को जाएगा, है ना? कहते हैं कि नहीं बोलो? Yes. अब मेरा बेटा इनहेरिट करेगा, डेफिनेटली इनहेरिट करेगा. वो आपका बोनस इनहेरिट करेगा, आपका नेटवर्क इनहेरिट करेगा, आपका सक्सेस इनहेरिट करेगा, आपका हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस सब कुछ इनहेरिट करेगा, लेकिन आपका लीडरशिप कभी इनहेरिट नहीं कर पाएगा. है कि नहीं? समझ रहे मेरी बात को? वो लीडरशिप कभी इनहेरिट नहीं कर पाएगा. अगर लीडरशिप नहीं इनहेरिट कर पाएगा तो बिजनेस को आगे नहीं लेके जा पाएगा. वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या करूं आगे. इसलिए लीडरशिप लाना अपने बच्चों में या अपने नेक्स्ट जनरेशन में, युवा पीढ़ियों में लाना बहुत जरूरी है. कैसे ला सकते हैं? हाउ? शामिल करो बिजनेस में, उनको एंगेज करो. बहुत सारे देशों में, टॉप देशों में हमने देखा है, जो टॉप 1, 2, 3 देशों में हमने देखा है, क्या कर रहे हैं उन लोग? व्हाट दे आर डूइंग इज, वो युवा पीढ़ियों का, युवा कैंप्स, युवा एक्टिविटीज, युवा कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज करते हैं. मतलब कुछ बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं केवल युवा लोगों के लिए. उसमें आप अगर एक 35 साल से ऊपर हो चुके हैं तो आप 35 साल नहीं, 32 साल से ऊपर है तो आप शामिल नहीं हो पाओगे, आपको टिकट नहीं मिलेगा. 18 साल से 30 या 32 साल तक जो लोग हैं उन्हीं को एंट्री टिकट मिलता है. ऑर्गेनाइजर्स पूरे युवा रहते हैं, स्पीकर्स युवा रहते हैं, मोटिवेटर्स युवा रहते हैं, ट्रेनर्स युवा रहते हैं. एवरीथिंग इज बाय यंग यूथ. और उसमें उन लोग मोटिवेट करते हैं. बहुत सारे सक्सेसफुल यंग लीडर्स आके उनको बताते हैं व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट इज स्ट्रैटेजीज, ये वो, और उनको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, चैलेंज करते हैं. और धीरे धीरे करके वो समझ जाते हैं कि बिजनेस क्या है, और अलग ढंग से एक मॉडर्न तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं. ये बहुत जरूरी है. सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हमें भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को मोटिवेट करना चाहिए. हमें वी हैव टू डू एवरीथिंग. हमें प्लेटफॉर्म तैयार करने चाहिए उनको लीडरशिप सिखाने के लिए, उनको मोटिवेट, उनको इंस्पायर करने के लिए. उनको स्टेज पर लाओ, उनको दो बात करो, जो आता है, जो अपने मम्मी डैडी में देखा है, जो से करते हैं, बात करो, और अपना फ्यूचर सिक्योर करो एज ए गुड लीडर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और नेक्स्ट जनरेशन वी हैव टू, अभी मैंने इसके बारे में हम कुछ सालों से हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, टू एंगेज द यूथ. और मैं देख रहा हूँ एक्चुअली इंडिया में भी हम बहुत सारे यूथ एक्टिविटीज. लास्ट वी वेंट टू मैसूर, राइट? मैसूर में एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे थे. एवरीबडी, यूथ पीपल, यंग पीपल, एनर्जेटिक पीपल, बहुत एनर्जी है. हम ये नहीं कह रहा कि हमारे रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे जो बुजुर्ग लोगों में एनर्जी है, लेकिन हमें नेक्स्ट जनरेशन्स को तैयार करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन आता है, वो नई सोच के साथ आता है, एक नया एंथुसियाज्म, एक नया एक्साइटमेंट के साथ आता है. और वो द यूथ कैन इंस्पायर एंड ब्रिंग इन मोर यूथ टू द बिजनेस. और बहुत ज़रूरी है. और हम यूथ को लीडरशिप का जिम्मा देंगे या फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो हमारा फ्यूचर नेक्स्ट 30 years विल बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग. डू यू एग्री विथ मी? अगला पिछला जो 30 साल था काफ़ी अच्छा किया हमने. अभी हमें नेक्स्ट 30 years वी हैव टू रियली सिक्योर, और उसके लिए हमें यूथ को एंगेज करना बहुत ज़रूरी है. तो क्या रहा 4 पॉइंट्स बताइए. नंबर 1, आपके सुविधा क्षेत्र से बाहर निकल जाइए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, चेंज को अपनाइए, बदलाव को अपनाइए. नंबर 2, आत्मनिर्भर बनना, बी इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनना. नंबर 3, संगठित होकर काम करना, बी यूनिफाइड, एकजुट होकर काम करो. नंबर 4, एंगेज द यूथ, युवा पीढ़ी, उनको एंगेज करें. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम श्योर in the coming months and years India is going to be among the top. इंडिया में हम लोग हर एक प्रदेश जो है वो एक देश है. जो आज के टॉप जो 1, 2 कंट्रीज बोल सकता हूँ, टॉप जो हैं वो इंडिया के बराबर में एक प्रदेश ही है. लेकिन जो उनका सेल्स है
रेवेन्यू है और जो उनके लीडर्स के इनकम है वो कहीं ज़्यादा है। अगर वो कर सकते हैं तो हम उनसे बेहतर कर सकते हैं, ये मैं समझता हूँ, जानता हूँ और मैं इसमें विश्वास भी रखता हूँ। एंड आई बिलीव वी कैन डू इट इन द कमिंग डेज, फॉर विच आप सभी को ये अपनाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। कैन वी डू दिस? सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। रिकॉर्ड टाइम किया और अभी और एक बार इस साल हम और एक रिकॉर्ड टाइम करेंगे टू आवर 25th एनिवर्सरी, 25वीं सालगिरह for DXN India here, and we are going to demonstrate to the whole world that this is what India is all about. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. Thanks a lot, and God bless all of you, and go become the next Crown Ambassador of DXN. Congratulations to all the Crown Ambassadors here. Thanks a lot.